अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है क्योंकि आजकल YouTube के ऊपर सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन अपना बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन अपना कारोबार चला रहे हैं मुख्तलिफ सोर्सेज के थ्रू। तो उनके नंबर बहुत ज़्यादा जो हैं वो YouTube के ऊपर और बहुत सारी जगहों के ऊपर जो भी ऑनलाइन काम कर रहा है उसके मौजूद हैं। तो अभी जो न्यू एक फ्रॉड चल रहा है और बड़ा VIP तरीके से एक बंदा जो है उसने हमारे साथ कुछ दिन पहले फ्रॉड करने की कोशिश करी। क्योंकि हमारी वीडियोस जो है हमारे गारमेंट्स का काम है और अबाए का और किड्स का, तो हम ऑनलाइन काफ़ी कस्टमर्स को डील कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो मुज़म्मिल भाई कुछ इस तरीके से तकरीबन एक हफ्ते पहले हमारे पास एक कनाडा से जो है ना एक व्हाट्सएप के ऊपर कॉल आती है, ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर कॉल आती है कि भाई क्या नाम है उसका, ये मैंने आपकी माशाल्लाह से वीडियो देखी और वीडियो आपकी बहुत ज़बरदस्त लगी मुझे। तो ये है कि हमारा कनाडा के अंदर जो है वो लेदर जैकेट्स का काम है, ठीक है। अच्छा। हाँ, लेदर जैकेट्स का काम है। तो लेदर जैकेट्स का काम है, हमें ये कि रिक्वायरमेंट रहती है लेदर की जैकेट्स की। तो अभी जहाँ से हम बनवा रहे हैं वहाँ से हमने ऑलरेडी अपना इनफ टारगेट उनको दे दिया। तो ये है कि आपसे भी हम चाहते हैं कि कुछ बनवाएं। आप कराची में होते हैं और जहाँ पे भी है, तो ये है कि हमें कुछ तकरीबन 60 पीस का जो है वो ऑर्डर देना है। अच्छा, ठीक है, 60 पीस का हमने ऑर्डर मतलब उन्होंने डिमांड दे दी थी कि हमारे 60 पीस की जो है वो हमें रिक्वायर्ड है। हाँ, हमने 60 पीस का ऑर्डर देना है। अब हमने क्या किया, हमने बोला सर जी 60 पीस तो खैर फिलहाल ज़्यादा हो जाएंगे, आप ऐसा करें कि 2-4 पीस मंगवा के एज अ सैंपल के तौर के ऊपर पहले सैंपल बनवाएं हमसे, उसके बाद जो भी हो फिर आगे कंटिन्यू करेंगे इसको मामलों को, ठीक है। तो 60 पीस का उसने बोला कोई इशू नहीं है यार, हमारा असल में बल्क में काम होता है और आपने डिलीवर भी करना है पाकिस्तान के अंदर ही, मतलब आपने पंजाब में गुजरावाला के अंदर मेरे ख्याल से आपने वहाँ पर डिलीवरी देनी है इसकी, ठीक है। हमने बोला चले ठीक है, कोई मसला नहीं। उसने कहा कि यार आप थोड़ा इसके ऊपर वर्किंग कर लो, मतलब रेट वगैरह जो भी है आप लेके मुझे इसकी कॉस्टिंग निकाल के बता दो। हमने नेक्स्ट डे जो है उसके हमने कॉस्टिंग वगैरह निकाली उसकी कि यार हमें पर जैकेट लेदर की कितने की पड़ रही है, ठीक है। हमने वो उसके बाद अपना जो भी प्रॉफिट हमने रखना था वो प्रॉफिट रख के हमने 60 जैकेट्स के उसको इतनी अमाउंट हमने बता दी करके आपने मतलब उनको बता दिया था। हाँ, हमने 60 जैकेट्स की उसको टोटल अमाउंट बता दी कि यार इतनी 7 लाख या जो भी इतनी अमाउंट बन रही थी, तो हमने उसको टोटल अमाउंट बता दी। अब उसके बाद क्या हुआ, उसने बोला यार अपना NIC जो है ना मुझे सेंड कर दो ताकि मैं आपको पेमेंट ट्रांसफ़र करवा दूं। हमने फिर उसको कहा कि भैया ऐसा ना करो, आप 2-4 अपना जैकेट्स बनवा लो, ठीक है। आप सेटिस्फाई हो, साइजिंग, कलर, शेड सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, इतनी आराम से तो ऑर्डरिंग नहीं होती। बिल्कुल सही है। उसने बोला यार कोई इशू नहीं है, मुझे भरोसा है आप लोगों का माशाल्लाह से रनिंग बिजनेस है, कोई फ्रॉड वाला चक्कर थोड़ी होगा। आप मुझे जो है वो अपना NIC भेजें और मैं आपको पेमेंट ट्रांसफ़र करता हूँ, ठीक है। फिर हमने बोला चल यार तेरी मर्जी है, तू करना चाह रहा है। हमने उसको अपना NIC भेज दिया। अब NIC तो भेज दिया, अब मतलब इन्होंने जो है वो सिर्फ 60 पीस के अलावा कोई दूसरी कोई बात नहीं करी कि मुझे साइजेस का कौन से साइजेस से कलर वगैरह मुझे क्या रिक्वायर्ड है, बस उन्होंने डायरेक्ट जो है 60 की डिमांड। उसने कहा यार साइजेस, हमने बहुत पूछा तो उसने बोला जो पाकिस्तानी साइज है ना मीडियम और लार्ज, ठीक है, वो यहाँ पे चलते हैं, आप 6-7 शेड्स के अंदर 60 पीस हमारे तैयार करवा देना। हमने बोला चल ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो अब हुआ ये नेक्स्ट डे तकरीबन 6:30 बजे तक, सॉरी 4:30 बजे के टाइम पे, एग्जैक्ट 4:30 बजे के टाइम पे वो व्हाट्सएप के ऊपर उसका मैसेज आता है कि यार ये मैंने क्या नाम है उसका आपको फाइल भेज दी, मतलब PDF फाइल कन्वर्ट हुई हुई थी कि पूरी रिसिप्ट थी वो बैंक की, के मैंने अपने भाई के थ्रू, अपना भाई वो खुद बंदा कनाडा का था नहीं था क्या था, तो कनाडा का नंबर उसका व्हाट्सएप के ऊपर यूज़ हो रहा था और वो कह रहा था कि यार ये सऊदीया में मेरा भाई है, तो उसके थ्रू मैं आपको पेमेंट ट्रांसफ़र करवा रहा हूँ तकरीबन। और फिर कन्वर्सेशन में भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि यार ये 4,98,000 रुपये जो है ना एक NIC के ऊपर एक ट्रांजेक्शन के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है फिलहाल, ठीक है। बाकी उसके बाद आप दूसरा मुझे NIC भेज देना, बाकी की जो बैलेंस अमाउंट है मैं उसके ऊपर भेज दूंगा, राइट, ठीक है। अब हमारे पास ये हुई कहानी कि 4:30 बजे बैंक की रिसिप्ट आई, मतलब वो जो भी बेकार की रिसिप्ट थी, ठीक है, लेकिन जेन्युइन और बिल्कुल ओके की रिपोर्ट थी उसकी, MTCN नंबर जो भी शो होता है उसका। अब UBL बैंक में हम गए, इत्तेफाक से करीबी था, तो हम जैसे ही वहाँ जैसे पहुँचे उसने कहा कि नहीं यार ये इसके ऊपर लिखा हुआ है विदिन 24 आवर आपके पास पेमेंट आनी है, तो आप भले सुबह आ जाना। हमने बोला चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब वापसी हम आ ही रहते तकरीबन 5:30 का टाइम कुछ ऐसा था, और तो थोड़ी देर बाद जो है ना उसकी कॉल आती है कि यार ये मैंने आपको स्लिप भेज दी थी और ये मैसेज वगैरह भी ओके, आपने देख लिया, बैंक में चले गए थे। तो हमने कहा यार बैंक से ओके आए थे, उन्होंने कहा यार 24 घंटे के अंदर पेमेंट आती है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लो, आप सुबह आ जाओ। हमने बोला चलो ठीक है।
अब इतनी देर में ये बंदा असल अपने मुद्दे के ऊपर आता है। वो ये कहता है कि यार सीन ये है कि इनके भाई का ड्राइवर जो है ना वो पाकिस्तान में यहाँ होता है, ठीक है। उसकी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट है, गायनी का कुछ केस है, ठीक है। तो उसको अभी मिनिमम जो है ना 50,000 रुपये की ज़रूरत है। अभी अगर मैं अपने पास से बैंक ट्रांसफ़र या जो भी करवाता हूँ तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। हाँ, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो फिलहाल आपके पास तो पेमेंट आ चुकी है, तो ऐसा करें कि आप उसको ना कम से कम 50,000 रुपये तो भेज दें, बाकी आप सुबह विड्रॉ करवा लेगा, वो मेरे पैसों में से माइनस प्लस हो जाएगा। अब हमारा दिमाग थोड़ा सा खटका के यार ये अजीब चक्कर है, इतनी फ्रीली हमसे मामला चल रहा है इसका कि भाई NIC भेज दिया और पेमेंट आ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। हमने उसको पूरी रात घुमाया, ठीक है। वो उसके ड्राइवर की भी कॉल आना शुरू हो गई थी कि यार मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे प्लीज़ मेहरबानी होगी भेज दो। अब पूरी रात हमने खैर उसको घुमाया, ठीक है। फिर उसके बाद ये कि सुबह जब हम लोग बैंक गए दोबारा, तो बैंक में यही था कि यार अभी तक पेमेंट आई नहीं है। फिर उस बंदे ने फुली कॉन्फिडेंस के साथ क्या कहा मुझे कि यार बैंकर से मेरी बात कराओ, असल में इनके पास पेमेंट होती है, ये बड़ी अमाउंट होती है ना, तो ये थोड़ा सा आनाकानी करते हैं, ठीक है। खैर मैंने बैंकर से उसकी बात करा दी। उसने बोला बैंकर से जो भी उसकी बात हुआ था। फिर उसके बाद ये हुआ कि तकरीबन उसने बैंकर ने बोला कि यार तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे तक चक्कर लगा लेना एक और, तो जब तक इंशाल्लाह पेमेंट आ जाएगी तो आपको मिल जाएगी। फिर हुआ ये कि हमें तकरीबन डाउट हो गया था। इस दौरान उसके ड्राइवर की भी कॉल आई थी कि यार भाई पेमेंट ट्रांसफर कर दो, इजी पैसा है, जैस कैश कर दो। अच्छा, भाई भी टच में हो गए थे कॉल के, जिनको पैसा चाहिए थे यहाँ पे, जो कोई नदीम नाम का बंदा था। अच्छा, मैं स्लिप्स वगैरह भी जो है ना वो सारी आपके सामने शो करूंगा कि किस नंबर से जो है ना कनाडा के मेरे पास कॉल वगैरह आ रही थी, पूरी कन्वर्सेशन और स्लिप जो है आपके सामने इंशाल्लाह शो होगी, ठीक है। तो ये कि उसका अपना जब मैं बैंक गया दोबारा 4:30 बजे, तो वहाँ पे उन्होंने बोला नहीं यार दोबारा कोई पेमेंट नहीं आई। अब फिर इसके बाद हम वापसी आते हैं, वापसी में वो बोलता है, उसको बताया हमने यार 3 बार हमने चक्कर लगा लिया, क्या ड्रामेबाजी करी हुई, इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास। बिल्कुल। तो उसने कहा मेरा भाई यार हो सकता है कि ये अपना भाई ने सऊदीया से ट्रांसफ़र किए हैं, क्या मसला हुआ है इनके साथ, मैं देख लेता हूँ इसको। बाकी ये फिर अपनी उसने वाइफ का एक पताखा वगैरह बाहर था, तो क्या उसने चीज़ भेजी डॉक्यूमेंटेड। तो उसने बोला कि यार मेरी इनसे शादी हुई भी है, जॉर्डानियन लेडी हैं, ठीक है। मैं इनके अपना बैंक से जो है ना, इनके बैंक के थ्रू आपको पेमेंट ट्रांसफ़र करता हूँ। तो ये है कि आप फ़िलहाल ऐसा करें, आपको ये विदिन आवर आप तक आ जाएगी। आप फ़िलहाल उस बंदा जो मजबूरी में है, आप उसका तो मसला हल कर दो, ठीक है। हमने बोला हाँ मसला हल करते हैं, ठीक है। तकरीबन आधे पौन घंटे के बाद कंटिन्यू कॉल करने लग गया अपना ड्राइवर कि भाई पैसे भेज दो, भाई पैसे भेज दो। अब सीन ये है कि देखें ये तो हमारा बिजनेस है गारमेंट्स का, हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ठीक है। जैकेट्स वैकेट्स का ये जो भी है हमारे पास ऑर्डर आया, किसी के पास भी अगर इस तरीके से मतलब कॉल आती है, बैंक की स्लिप भेज दी किसी ने, ये मैंने आपको अमाउंट, जब तक अमाउंट भाई रिसीव नहीं हो जाए तो किसी के ऊपर एतबार ना करो। किसी को भी 1 रुपया भी जो है ना जैस कैश या इजी पैसा भेजने की ज़रूरत ही नहीं है। जब तक आपको टोटल अमाउंट रिसीव हो जाए उसके बाद फ्रीली आप काम कर सकते हो। लेकिन इस तरह का फ्रॉड, अब उसने बैंक की रिसीव भी हमें 4:30 बजे भेजी, इत्तेफाक से हम बैंक भी चले गए। अगर हम बैंक नहीं जाते तो होता ये कि हमारे माइंड में ये होता कि यार शायद अगर हम बैंक जाते रात मतलब 4:30 बजे के बाद तो हमें पेमेंट मिल जानी थी। हम वहां से वापसी आते तो शायद हम पेमेंट उसको उसके कहने के मुताबिक कुछ तो कर देते, तो हमारे पास से कुछ भी अमाउंट मतलब हमारे पास एक रिसीविंग तो होती कुछ के, मतलब एक अमाउंट आ गई, कंफर्मेशन होती है, हाँ फिर हम उसको चलो जो जिसकी जो रिक्वायर्ड थी, जो नदीम कौन थे, वो जो उनको चाहिए था, वो फिर आप थोड़ा एक्शन लेते। लेकिन बट ये है कि आप कह रहे हैं कि पेमेंट आई नहीं है, सारा चक्कर चल रहा है। हाँ, अब सीन ये है कि ये सब ना कराची या पाकिस्तान या यहीं कहीं के किसी भी हिस्से में बैठे हैं। अब नदीम भी एक कमरे में होगा, वो कनाडा वाला भी एक कमरे में होगा, ये जितने भी ग्रुप के अंदर ये लोग काम कर रहे हैं, ये वीआईपी तरीके से मतलब ना लोगों को बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहे हैं। मतलब उनकी जेबों से पैसा निकालना, फुल हराम हड़ी का चक्कर लगा हुआ है। और कॉन्फिडेंस लेवल देखें आप, किस तरह का कॉन्फिडेंस लेवल है। अच्छा, ऑनलाइन पे किस तरह से जो है वो, मैं आप लोगों को स्लिप भेजूंगा तो आपको स्लिप आपके सामने शो होगी इसमें इंशाल्लाह, तो आपको सामने दिख जाएगा कि यार इस तरीके से भी हो रहा है। मतलब मोहतात करने की बात यह है कि आपको अगर किसी भी तरीके से कोई ऑनलाइन के लिए कोई ऑर्डरिंग वगैरह आती है तो भैया पहले अमाउंट मंगवा लो बाहर से, पहले अमाउंट मंगवा लो, अमाउंट आ जाएगी अकाउंट में। फिर उसके बाद जो है ना, मतलब जब तक इन हैंड रिसीव नहीं हो उस वक्त तक एक्शन नहीं लेना। मतलब किसी को ट्रांसफ़र करना, ये क्योंकि बड़े गेम चल रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो मोहतात रहिए अपनों के लिए, और अपनी पेमेंट जो भी आप इतनी मेहनत से कीमती अमाउंट को कमाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसको ज़रा अपने लिए सोच समझ के, एकदम लालच में आके किसी के कहने के मुताबिक
किसी के जाल में ना फंस जाएं। इस वीडियो को बनाने का मकसद बस यही था कि थोड़ा सा मुहतात रहें, ताकि आप अपनी कीमती अमाउंट या जो भी आपकी सेविंग है मतलब उसको एकदम आप सेव ट्रस्ट रखें। ना करें किसी भी, जो भी मतलब ये कि आपको लग रहा है कि हाँ भाई रिलायबल है, चल ठीक है जो भी है इस पे एक्शन लिया जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करें। रिलायबल वाला मामला तो आप सोचे नहीं बिल्कुल दिमाग नहीं में है। कि बहुत बड़े बड़े शातिर और शिकारी घूम रहे हैं, नए नए जदीद तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाने का मामला चल रहा है। मतलब ऑनलाइन के ऊपर जो भी काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका नंबर हर जगह मौजूद है और बड़े कॉन्फिडेंस में लेके बहुत अच्छे तरीके से ये आपको ऐसे डील करेंगे। क्योंकि हम भी कारोबार में तकरीबन 10-12 साल से, ठीक है, हम भी अगर उस दिन 4:30 बजे बैंक ना जाते तो शायद हमारे माइंड में होता कि पेमेंट तो आ गई होगी, कोई मसला नहीं, चलो 10, 5, 15 कर दो, इसको कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन ट्रांसफ़र नहीं करना जब तक आपके हाथ में 1 रुपया तक ना है, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो को आखिर तक देखने का। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया।